जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सोशोलॉजी समाज शास्त्र के आज हम लोग मॉडल पेपर 4 को कंप्लीट याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए एक बार तो एक बार जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर कर देना है। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का समस्या रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, खंड आ में जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा। आपको आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर आपको लोगों को चिन्हित करना है। इस बात को याद रखना। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी बताइएगा। पहला नंबर में कह रहा है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन है जो भारतीय समाज की विशेषता नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एकाकी परिवार। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में किन्होंने बहिर्विवाह शब्द को गढ़ा है। बहिर्विवाह शब्द को किसने गढ़ा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैक्स लेलन ने बताया। ओके, बहिर्विवाह का जो सर्वप्रथम जो खोज किया है ये मैक्स लेलन ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में कह रहा है कि कौन विवाह का एक संस्कार है। कौन है जो विवाह का एक संस्कार है, तो हिंदू विवाह। राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है। बताइएगा, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है, तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गंधर्व विवाह है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में 6 नंबर में करा है निम्न में कौन प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने का समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली है। तो समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली कौन सी होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विवाह होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि G.S. धुरीय द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया, तो ये विश्लेषित किया गया तो 6 विशेषताओं को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है, तो धार्मिक विविधता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है। हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है, एक ही गई है 5 यज्ञों की। राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्न में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन बाधक नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण में मार्ग में कौन बाधक नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शैक्षिक विकास। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। बताइएगा, कह रहा है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 11 का, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरावती कार्वे ने लिखा है। कौन है, इरावती कार्वे। 12 में कह रहा राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ, तो राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण हुआ 1961 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। किसने कहा कि हिंदू विवाह जो है एक प्रकार का संस्कार है, तो G.S. धुरीय ने कहा है। 14 में कह रहा है रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको समरक्त नातेदारी। क्या कहलाता है, समरक्त नातेदारी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। बताइएगा, तब हम लोग उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह कहते हैं। 17 में कह रहा है मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है। बताइएगा, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 प्रकार के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर की ओर। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या करा है। 17 नंबर में करा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1856 में। राइट आंसर ये हो जाएगा।
भारत में निम्न में कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? तो तलाक का कारण नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा, बेरोजगारी। 9 में कह रहा है कि मेहर का संबंध किस विवाह से है? तब मेहर का संबंध मुस्लिम से है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। 20 नंबर में कह रहा है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है हिंदू धर्म से, राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है हिंदुओं में विवाह एक क्या है? हिंदुओं में विवाह एक क्या है? तब विवाह जो एक प्रकार का संस्कार माना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 में कह रहा है एक मुसलमान पुरुष कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है? बताइएगा, किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मजूमदार ने कहा। 24 में कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है? तो ये करता है आपको संस्कृतिकरण, राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में करा निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? मौलिक विशेषता नहीं तो गतिशीलता, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में करा है कि विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुई? बताइएगा, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में। 27 में कह रहा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। 28 में करा बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में। करा निम्न में किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्था से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से या संस्था से। 30 में करा है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम लड़का के लिए जो है 21 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहता है? मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, मेहर कहा जाएगा। 32 में करा निम्न में कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है? जनजातीय समाज की समस्या नहीं तो छुआछूत, राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में करा भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? कितने पुरुषार्थ? 4 है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं तो प्रतिस्पर्धा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि वर्णात्मक बंधुता निम्न में किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है? बताइएगा, कह रहा है कि वर्णात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है किसके साथ? तो चाचा के साथ, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा निम्न में सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। निम्न में कौन है जो सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 37 में करा जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है कि एक एम ए डिग्री धारक जो आदेश पाल के रूप में कार्यरत है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका? तो अर्ध रोजगार का, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि लीवी रेट क्या है? लीवी रेट क्या? तो लीवी रेट जो होता है देवर विवाह, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में करा निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉब या कार्य की अनुशंसा करना। 41 में करा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? बताइएगा, 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पंचायत स्तर पर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 में करा है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख
किया है, बताइएगा। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो ये किया अमर्त्य सेन ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 में करा निम्न में कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा काका कालेश्वर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर में करा भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो सर्वप्रथम शुरू हुआ था बिहार में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में करा है कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम अधिनियम अगला नंबर इसी में है आपको द्वारा पॉक्स किस वर्ष पारित हुआ था? 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2012 में पारित हुआ था लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है ग्रामीण भारत में जनसंचार के ये साधन का प्रचलन सबसे पहले अधिक है। सबसे पहले अधिक प्रचलन किसका हुआ था? 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियो का हुआ था सबसे पहले। 47 में करा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय महिला गठन का आयोग का किस वर्ष हुआ? तो 1992, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा निम्न में कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में करा भारतीय संविधान की किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया है? भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया तो 161वीं धारा। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 50। 50 में करा दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर सी हो जाएगा, अंबेडकर ने। 51 में करा बिहार में बेरोजगारी भत्ता के लिए किस आयु समूह के बेरोजगार हकदार हैं? 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा 21 से 31 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर। 52 नंबर में क्या करा देखिएगा। 52 में करा है कि घरेलू हिंसा क्या है, बताइएगा। घरेलू हिंसा बताइएगा क्या है? तो घरेलू हिंसा जो है आपको परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। 53 में कहा है कि कुवाद कुवाद शब्द निम्न में से किससे जुड़ा है? तो कुवाद शब्द जो जुड़ा हुआ आपको नातेदारी से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में करा है निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? मानव तस्करी का कारण नहीं तो सामाजिक परिवर्तन, राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कहा है कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इसका बताएंगे। 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 55 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ओके, देखिएगा 55 का राइट जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 करा निम्न में किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की है? अलगाव अलकारा की अलगाव की नीति की वकालत किसने की है? तो आपको एल्विन ने किया, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि डेंजरस ड्रग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1930 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ आपको उराव जनजाति से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 में करा निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को जीतियोरा कहा जाता है? युवा संगठन को जीतियोरा कहा जाता है, किस जनजाति को कहा जाता है? तब भूंज जनजाति को, राइट आंसर भी हो जाएगा। 60 में करा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई 1990 ईस्वी में स्थापना, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो समाज शास्त्र का जन्म हुआ आपको किस देश में, बताइएगा राइट आंसर। तो समाज शास्त्र का जो जन्म हुआ आपको फ्रांस में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 कह रहा है किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2001 में। 63 में करा किस वर्ष एकल बालिका सीबीएसआई योजना की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई किस वर्ष? तो यह की गई 2015 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में करा निम्न में से कौन जाति व्यवस्था में
परिवर्तन का कारण नहीं है या कारक नहीं है। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारक नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, परंपरागत। 65 में करा है निम्न में कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 66। चलिए 66 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एम.एन. श्रीनिवास ने आरंभ में संस्कृतिकरण को किस नाम से संबोधित किया है? तो संबोधित किया है कि ब्राह्मणी, किसे किया है? तो ब्राह्मणीकरण से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 में करा है निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है? मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है, कौन नहीं है? तो काम मार्ग, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काम मार्ग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि गोल 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 गा घेरो नामक उत्सव का संबंध किस संस्था से? बताइएगा, गोल गा घेरो नामक उत्सव का संबंध जो है किस संस्था से है? यह है आपको विवाह से, राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि भातृत्व बहुपति विवाह की जनजाति में प्रचलित है, तो यह प्रचलित है टोडा में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि पितृस्व श्रेय नातेदारी का संबंध किस नातेदार से है? यह आपको बुआ से, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियंस नाम लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, कह रहा है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 71 का सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, दुर्खिम है। कौन है? दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? बताइएगा, केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह कब हुई, राइट आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको 1955, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? 73 का, 73 का बी हो जाएगा, टॉयलर ने किया। ओके, टाइलर या टॉयलर कहिए। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को संबोधित किया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 में कह रहा है निम्न में कौन एक वर्ण है? निम्न में कौन एक वर्ण है? तो वर्ण आपको ब्राह्मण है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 76 में कह रहा है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस सी दुबे, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 77 में कह रहा भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है? भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है? राइट आंसर ये हो जाएगा, 4 आश्रमों में। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 78 नंबर की। चलिए 78 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 78 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धार्मिक असहिष्णुता। ओके, 79 में कह रहा है मार्डौ के अनुसार विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है? विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक सहयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 नंबर में कह रहा है कि दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? दादी जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? तो तृतीयक में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में कह रहा है नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 3 होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में कह रहा है हिंदू विवाह के कितने स्वरूप होते हैं? हिंदू विवाह के कितने स्वरूप होते हैं? तो 8 होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? कौन सा प्रकार अमान्य है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, असुर विवाह। 84 में कह रहा है किस धर्म में विवाह को एक सर्वविध संपदा माना है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धर्म में विवाह को एक सर्वविध संपदा माना है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इस्लाम को माना है। 85 में करा किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार ने, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने। 87 में कह रहा हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है कि किस समाज में पैचात विवाह पैचात पैसाच किस समाज में पैसाच विवाह
का प्रचलन था। पैशाच विवाह का जो प्रचलन था हिंदू समाज में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर में कह रहा है जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हर्बर्ट रिजले ने किया है। 90 में कह रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने की है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है निम्न में कौन जाति नहीं है, जाति नहीं इसका बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 91 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शूद्र आपका जाति नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर में। 92 नंबर में कह रहा है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो जातिवाद, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 93 में कह रहा है निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है, जातिवाद का दुष्परिणाम क्या है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर में कह रहा है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है, बताइएगा। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है, तो यह मांग की जाती है आपको आर्ष विवाह में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो 4 वर्णों में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, राइट आंसर ये हो जाएगा, तो एम.एन. श्रीनिवास है। ओके, 97 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनिश्चित भविष्यवाणी। 98 में कह रहा है निम्न में कौन समाज शास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम का समर्थक है, निम्न में से कौन है जो समाज शास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं, बताइएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 98 नंबर का। चलिए, तो 98 का जो भी सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जी.एस. धुरिये ने। जो ओके, 99 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है, तो सामाजिक समस्या नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 100, कह रहा है निम्न में कौन नगरीकरण के नकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में कौन नगरीकरण के नकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गंदी वस्तुओं का विकास, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट कर दिए, तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देंगे प्यारे साथियों। अब वीडियो को आपका काम रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख कर बता सकते हैं, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में इसका समाधान कर सकें। मिलते हैं इसी साथ अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।